कल पूरी रात वह बहुत बेचैन रहा। मेरे बच्चे, कल रात वह बहुत रो रहा था, तुम्हें याद कर रहा था। तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है। वो हजारों कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार अपनी योजनाओं में विफलता पा रहा है। वह बहुत परेशान है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, जीवन भर तुम्हारा साथ चाहता है। इतनी समय से तुम भी तो उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तुम भी उससे सच्चा प्रेम करते हो। उसके बिना अपने जीवन की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारा यह इंतज़ार समाप्त होगा। अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह समय बहुत नज़दीक है जब तुम दोनों साथ में होंगे। बहुत रो लिया तुम दोनों ने। अब तुम दोनों का खुश होने का समय आ गया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम प्रतिदिन मुझसे केवल यही प्रार्थना करते हो कि मैं कोई ऐसी योजनाओं बनाऊं जिससे तुम दोनों फिर से साथ में हो जाओ। तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट, हर परेशानी समाप्त हो जाए और तुम्हारा मिलन अपने प्रेमी के साथ जल्द से जल्द हो जाए। तो सुनो मेरे बच्चे, अब ऐसा ही होगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह संकल्प ले लिया है कि उसे चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, वह करेगा और तुम दोनों के साथ हो जाओगे। अतीत में जो कुछ भी बुरी घटनाएं घटित हुई, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी अनबन हुई, उन सब बातों के लिए वह बहुत पछता रहा है। कल रात वह बहुत रोया भी है। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि उसने इतनी बड़ी गलती आखिर क्यों की। वह सच्चे मन से अपने भूलों को स्वीकार करने आ रहा है, तुमसे माफ़ी मांगेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन से हर शंका को अब निकाल दो। तुम्हारे मन में हर वक्त जो दुविधा चल रही है, शीघ्र तुम्हें उसका निवारण मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुमने उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताने के स्वप्न सजाए हैं। तुम जानते हो कि वह बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे जीवन के लिए सब कुछ सही है। तुम उसे भी इसी प्रकार अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, और इसी कारण तुम उसकी अतीत की सभी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन मुझसे केवल यही प्रार्थना करते हो कि मैं तुम दोनों को मिला दूं। जैसा तुम्हारा हाल है, ठीक उसी प्रकार वह भी बहुत बेचैन है। वह तुम्हें दिखावा नहीं करता, तुम्हें बताता नहीं है, परंतु उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जगह है। उसके दिल में भी यह ख्याल चलता रहता है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, परंतु उसके स्वभाव को देखकर तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि वह तुमसे प्रेम करता है। परंतु मेरे बच्चे, यह पूरा सत्य नहीं है। यदि तुमने अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, तो अंक 444 लिखे। मेरे बच्चे, जो तुम उसके लिए महसूस करते हो, वैसा ही वह भी तुम्हारे लिए महसूस करता है।
केवल तुम ही नहीं, वह भी तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। वह बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है अपने परिवारजनों को मनाने की। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं चाहता है। जो गलतियाँ उसने अतीत में की है, उसे वह दोबारा कभी नहीं करेगा। तुम्हारा साथ चाहता है, और यदि तुम चाहते हो उसका प्रेम तुम्हें भरपूर प्राप्त हो, हमेशा तुम्हारा मान सम्मान वो करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तो तुम्हें भी स्वयं से प्रेम करना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, यह दुनिया उससे प्रेम नहीं करती। यह बात सदैव याद रखना मेरे बच्चे। अब वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तुम नहीं जानते तुम्हारे पीठ के पीछे उसने पछतावा के कितने आंसू बहाए हैं। बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है, परंतु तुम्हें याद रखना है, तुम्हें स्वयं का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम्हारे आत्मसम्मान को कभी भी ठेस ना पहुँचे, इसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। अभी तुम्हारे प्रेमी के अंदर एक डर सा है कि तुम उसे फिर से स्वीकार करोगे या नहीं। इसीलिए वह अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक तुम्हें भी स्वयं को मजबूत बनाना है। मेरे बच्चे, स्वयं की कदर को अब तुम समझो। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे, तुम्हें स्वयं की कदर करोगे, समझोगे, तो वह स्वयं तुम्हारे पास दौड़ा भागा चला आएगा। स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने का तुम्हें अब प्रयास करना होगा। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ है। तुम दोनों जल्द ही एक दूसरे के साथ होंगे। मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे तुम्हें हानि हो। जो भी होगा तुम्हारे जीवन के लिए वह सर्वश्रेष्ठ और सही होगा। इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें, 1111 लिखें और कहे मेरे साथ जो भी होगा परमात्मा की मर्जी से होगा और वो बहुत ही अच्छा साबित होगा मेरे लिए।